@सोशलॉजी फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम यूपीएचएससी 2021 में जो पेपर हुआ था उसको सोशलॉजी का उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे क्योंकि 1 से 30 तक हमारा जीएस होता है, सामान्य अध्ययन होता है। तो 31 से 100 तक ये सोशलॉजी क्वेश्चन होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी। देखते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में। Who said that there is no shortcut to truth, no way to gain the knowledge of universe except the gateway of scientific method? कार्ल पियर्सन, लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेज या एवोल्फ। हिंदी में बात करें तो सत्य के लिए कोई संचित मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा। तो इसको हमारे कार्ल पियर्सन ने कहा है। राइट, एज राइट होगा। नेक्स्ट है the theorist who does not know what techniques are available to test his hypothesis is a poor way to formulate unreal question. Who define it? Good and Hot, जहोदा, पीबी यंग, बर्नार्ड। कहने का मतलब जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। यह परिभाषा किसकी है? तो गुडेम हॉट, जहोदा, बर्नार्ड, पीवी यंग है। तो ये हमारे गुडेम हॉट की है। ए इज राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड दैट द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर यूजिंग नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जनरली लिव्स और अदरवाइज शुड इन द लाइफ ऑफ द ग्रुप व्हिच ही इज स्टडीइंग? पीवी यंग, रेमन फर्थ, जॉन एंड मेज, गुडेम हार्ट। कहने का मतलब है कि इस सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। ये परिभाषा हमारी पीबी यंग की है। नेक्स्ट है मैच करना है। हमारा आर एल एकॉफ है, पीबी यंग है, गुडेम हार्ट है, एफ एल बिटनी है। एक दूसरी तरफ है एलिमेंट ऑफ रिसर्च 1956, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। दूसरा है मेथड इन सोशल रिसर्च 1952, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च 1953। तो सबसे इजी बुक इसमें साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये हमारी पीवी यंग की है। उसके बाद गुडेम हार्ट की है मेथड इन सोशल रिसर्च। मतलब दो का दो, तीन का तीन। बचता है आर एल एकॉफ और एफ एल विटनी। तो आर एल एकॉफ जो है वो डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च 1953 लिखते हैं, और एफ एल विटनी जो है एलिमेंट ऑफ रिसर्च 1956 लिखते हैं। न्यू बुक है, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो मैं नोट कर लेना है इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 4, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आर एल कॉप लिखते हैं डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, पीबीएन की हमारी साइंटिफिक सोशल सर्वे रिसर्च है ये है, और गुड एम हार्ट की मेथड इन सोशल रिसर्च 1952 है। एफ एल विटनी की एलिमेंट ऑफ रिसर्च 1956 है। राइट, चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हिच वन इज नॉट सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन? अथॉरिटी, क्लास, पावर, स्टेटस। तो इसमें से कौन मैक्स वेबर का नहीं है? कहने का मतलब मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में अस्थिकरण केंद्रीय अंग नहीं है? तो अथॉरिटी की बात हमारे करते हैं डेरनडार्फ, क्लास स्टेटस पावर की हमारी बात करते हैं वेबर। तो यहाँ पर सत्ता नहीं है, ए इज राइट। नेक्स्ट, हु रोट दैट द इन द ब्रॉडकास्ट सेंस सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंस? मॉरिस गिन्सबर्ग, मैकआइवर एंड पेज, टॉलकॉट पार्सन, एल ए कोजर। कह रहा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाज साथ मानवीय क्रियाओं में अंतर संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। किसकी परिभाषा है, किसने लिखा है? तो ये मोरिस जेन्सबर्ग लिखे हैं, ना कि पेज, कोजर या पार्सन्स। तो ए इज राइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ स्टडीइंग सोशल स्ट्रक्चर, एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर एंड जनरल सोशल स्ट्रक्चर? तो ब्राउन दिया है, स्पेंसर, मार्स और टालकर पार्सन्स। और बात करें हिंट की, तो हिंट इसमें है सोशल स्ट्रक्चर की बात हमारे स्पेंसर भी करते हैं, ब्राउन की करते हैं और ज्यादातर। तो ब्राउन और स्पेंसर में चूज करना हो तो आगे लिखा है एक्चुअल स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो रेडक्लिफ ब्राउन पर ज्यादा इस पर जोर देते हैं। तुम्हारा रेडक्लिफ ब्राउन सही है। हिंदी वाले हिंदी में देखें, सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है? तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन है। राइट। नेक्स्ट, who among the following discussed the society can be split up into the command class and the obey class?
तो गिडेंस, कार्ल मार्क्स, पीटर बर्जर, एडरनडॉर्फ। कमांड क्लास ओबे क्लास की बात कौन करता है या किसकी विवेचना है? तो ये हमारे एंथनी एंथनी गिडेंस। कमांड क्लास ओबे क्लास हम यार एडरनडॉर्फ पे जाएंगे, एंथनी गिडेंस पे नहीं, क्योंकि कमांड क्लास बात करें वर्ग की तो एडरनडॉर्फ वर्ग में आते हैं, गिडेंस ऐसा मिनिमम है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर राल्फ डेरनडॉर्फ। हालांकि टिक लगा इंग्लिश में ए पे, लेकिन ये नहीं राइट होगा, डी इज राइट, मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग आर गुड दैट सोशल रिसर्च इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिव इन द लाइफ ऑफ पर्सन हु आर इन द एसोसिएशन। मतलब कि किसने तर्क दिया है एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। तो ये हमारे ई एस बोगार्डस का है फेमस परिभाषा। तो ए बी इज राइट। नेक्स्ट, हु सेड दैट हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड। उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला का एक प्रस्ताव है, एक किसने कहा है? तो ये कहे हैं ई एस बोगार्डस। इसमें ध्यान देते रहे होंगे, ज्यादातर परिभाषाएं या डिफिनेशन ही आई हैं, तो हमें ध्यान देना होगा नेक्स्ट पेपर के लिए, परिभाषाएं हमें याद करना वही होगा। फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो एडमिन कैनन है, जो कि थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं या इनसे संबंध है। लाइफ चांसेस बाय मैक्स वेबर रेफरिंग टू। जो इनका लाइफ चांसेस कॉन्सेप्ट है उसे किस अवधारणा को समझाते हैं मैक्स वेबर? तो क्लास, स्टेटस, पावर, एथनिसिटी नहीं होगा, एथनिसिटी है भी नहीं इनका। तो जीवन के अवसर की अवधारणा का प्रयोग उन्होंने वर्ग बताने के लिए किया है, राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर क्या सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो रेंज नहीं, बाकी मीन मोड होता ही। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कस्ड द रिलेवेंस ऑफ द जनरलाइज्ड अदर इन द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। वेरी फेमस थ्योरी है जनरलाइज्ड अदर, जेसमीर की, समाजशास्त्र में सामान्यकृत अन्न जेसमीर की होगी। नेक्स्ट है, हुई sociologists of the following argued that relationship in society is based on status of those on contract। हेनरी मेन है, हाइमन है, स्पेंसर है, हेबल है। किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया एक समाज संबंध में परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? परिस्थिति की बात करें या कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमारा आ जाता है हेनरी मैन, इनका कीवर्ड भी है, तो एच मैन, ए इज राइट। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट माना इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इंडिया। तो ये बी हट्टन, बी हट्टन हमारे राइट आंसर होंगे। माना सिद्धांत को इन्होंने दिया है, तो बी इज राइट। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन डेवलपमेंट टू ओरिजिन ऑफ द फैमिली। तो ये मॉर्गन बात करते हैं, अगर यहाँ वेस्टर मार्क होते तो उनको भी साथ जा सकते थे, बस मॉर्गन यहाँ पर है तो मॉर्गन ही होगा। टाइलर कल्चर के बारे में ज्यादा बोलते हैं मैकओपन, मेलिनोस्की, इनसे ये सब दिए ही नहीं है। परिवार की उत्पत्ति एवं कर्मिक विकास के विचार हमारे मॉर्गन देते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली मेड बाय कीपिंग हस्बैंड वाइफ सरकमफ्रेंस एंड ब्लड रिलेटिव एट इट्स सेंटर। कह रहा है पति पत्नी की परि तथा इसके केंद्र में के स्थित रक्त संबंधों को बनाने वाले परिवार को क्या कहते हैं? तो रक्त संबंधों बनाने वाले परिवार को हम प्रजनन मूल परिवार कहते हैं या ब्रीडिंग फैमिली कहते हैं, राइट। डेस्टरमार्क या मर्डा कह लो, प्रोक्रिएशन और या ब्रीडिंग फैमिली की उन्होंने अवधारणा भी दी है। हार्वर्ड जे गेंस प्रोसेस दैट थीम आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ अर्बन लाइफ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोज्ड बाय हिम। हर्बर्ट जे गेंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है? तो एथनिक अर्बेनाइट निर्जातीय शहर नहीं है, बाकी डिप्राइव्ड, ट्रैप्ड, कॉस्मोपॉलिटन, ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा 50, इसे डिलीट किया गया है, ठीक इसी पे नहीं लगाया तभी। एलेंस एंकलेस डेलिकेट delineates the subject matter of sociology by three parts. Which of the following is not proposal by him? What did the founding father do? What did the founding
फादर से व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिस्ट डूइंग, व्हाट डज रीजन सजेस्ट। इंक्लेस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों में प्रस्तुत रूपरेखित किया है। कौन सा उनके द्वारा नहीं दिया गया है, ये बताना है। संस्थापक जनकों ने क्या किया है, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर क्या सुझाव देते हैं। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये डिलीट शायद किया गया है। 51 पे आते हैं। हुई इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंटर एक्शन। मतलब कि कौन सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है, मतलब जो सामाजिक अंतःक्रिया करे उसमें बताना है। पहला है प्लेइंग अ वीडियो गेम ऑन स्मार्टफोन, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, ये भी नहीं है। क्वारलिंग विद रियल ब्रदर, झगड़ा करना एक दूसरे से, अपने भाई से, तो झगड़ा करना ही सोशल एक्शन है। ठीक, सी इज राइट। जिसमें हाथापाई हो या एक दूसरे से वार्तालाप हो वो हमारा सोशल एक्शन में आता है, बाकी तो सब अपने में है। जहाँ इंट्रा कम्युनिकेशन होता है वो उसमें सोशल एक्शन होता ही नहीं है, इंटर कम्युनिकेशन होता है तुरंत हो जाता है। तो सी इज राइट। हु हैज रिटन द बुक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जग जाहिर बुक है से भी लेवी स्ट्रास की, राइट, डी इज राइट। हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बी अथर्ड बाय मेलोनास्की, मेलोनास्की की कौन सी बुक नहीं है। सेक्स एंड रिप्रेशन इन सिविल सोसाइटी, बहुत फेमस बुक है। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, ये नहीं है। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, ये भी है। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मलेनेशिया, सेवेज का अर्थ ही इन्हीं की बुक, राइट, बी नहीं है। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज, इसको मैं चेक करना है किसकी बुक है, तो जरूर कमेंट करें अगर मिल जाए किसकी बुक है तो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है एवरी जनरेशन मॉक्स एट द ओल्ड फैशन बट फॉलोज विद डेडिकेशन द न्यू, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कल्चरल लैग है, कल्चरल रिलेटिविज्म है, टेम्पोरो सेंट्रिज्म है, जनरलाइजेशन डिफ्यूजन है। मतलब प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। इसको किसने कहा है, तो ये कल्चरल लैग होता नहीं है क्योंकि इसमें कल्चरल लैग में हमारे जो आज टेक्नोलॉजिकल कल्चर है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं, पारंपरिक कल्चर रह जाते हैं तो उसको कल्चरल लैग करते हैं। रिलेटिज्म बातें नहीं कर रहा है या जनरेशनल डिफ्यूजन भी नहीं हो रहा है, तो हमारा टेम्पोरो सेंट्रिज्म है, सामयिक केंद्रता का, राइट, से इज राइट। फिर है हुई इज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज डिवाइड इनटू टू फ्रेटरीज, टेबियोलियल एंड ताराथरोल, मतलब खासा, टोडा, खड़िया, नायर। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भात दलों तेबिलिओल और थाराथरोल में बटी हुई है, तो ये टोडा जनजाति है। भात दल मतलब कि यहाँ पर पट्टी होती है पहली चीज तो, नीलगिरी में पाई जाती है तमिलनाडु के, तो बीज टोडा, ये एक से ही हमें हिंट मिल गया है। बाकी खस, नायर, खड़िया ये नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच कंट्री हैड प्रिपेयर्ड द क्रिमिनल स्टैटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1827, यूएसए है, इंग्लैंड है, इटली या फ्रांस। किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे, तो वो है फ्रांस। हु among the following propounded the supported the optimum theory of the population, मतलब कह रहे हैं जनसंख्या की अनुकूलता सिद्धांत के प्रवर्तक का समर्थक कौन है। एडमिन कैनन और रॉबिन्स हैं या कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन है या दोनों हैं या कोई नहीं है। तो इसमें हमारे कैडन एडमिन कैनन ही है। अभी जो पूछा गया था कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया है, तो एडमिन कैनन ही थे, साथ में रॉबिन्सन भी है, एज राइट। नेक्स्ट है हु among the following said that the if the majority of the delinquent are needy, the majority of the needy do not become delinquent, मतलब कि कह रहा है जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। इसको कहे हैं कौन, फ्रेडी केम थ्रेसर कहे हैं या हार्मन मैनहीम कहे हैं या सैरिल सिरिल लोडबिक बर्ट कहे हैं या मिरियम वान वाटर्स कहे हैं, तो ये हमारे सिरिल लोडोवर्क बर्ट कहे हैं। नेक्स्ट बास्टर स्कूल सुधार किसके लिए बने हैं, तो जाहिर सी बात है बाल अपराधियों के लिए बने हैं। ठीक, ये अंग्रेजी में लिखा है बास्टल स्कूल आर मेंट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ हु, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। नेक्स्ट है व्हिच अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल द डिटरमिनेशन ऑफ फर्टिलिटी इन डिटेल, कहने का मतलब किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है, तो किंग्सले डेविस और जूलियस ब्लेक। मैच करना है हमें एडविल लिमिट्स, जॉन बॉल्बी, मार्टन बेकर। इधर है 44 जुवेनाइल ट्राइब्स, लेवलिंग थ्योरी,
इधर है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, प्राइमरी डेविएशन एंड सेकेंडरी डेविएशन। सबसे आसान है हमारा लेवलिंग थ्योरी है जो बेकर से आते हैं, मतलब 2 का 4। मर्टन है सोशल थ्योरी सोशल स्ट्रक्चर से, 3 का 3। तो बात करें बी का 4, बी का 4 हमारा आया है लेवलिंग थ्योरी, डी का 2, डी का 2 हमारा एक के में आ रहा है, ए इज राइट होगा। ए का 4 एडमिन लेमनेट हमारा जो है प्राइमरी डेविएशन एंड सेकेंडरी डेविएशन है। और बचता है हमारा जॉन बॉल भी A44 जो वेलैंड ट्राइब्स हैं, तो मतलब ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, ए इज राइट। नेक्स्ट है हुई जो ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली। कौन से इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है, तो ये हिंदी केवल है, ए इज राइट। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेलिनोव्स्की। कह रहा है कौन सी मेलिनोव्स्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती है। वो हंगर है, रिप्रोडक्शन है, हेल्थ है, इकोनॉमी है। तो ये हंगर, हेल्थ, रिप्रोडक्शन इस सब के बारे में मेलिनोव्स्की ने कहा, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, क्योंकि परिवार के बारे में ज्यादा बोलते। तो डी इज राइट। हु हैज डिफ्यूज्ड अबाउट क्रिएसिव एंड इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन। अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसके कर्ता धर्ता हमारे आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में सबनर बताते हैं, पार्सन सोमन कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइड्स। ये हमारे मैक्स वेबर की है, जगजाहिर कॉन्सेप्ट, आदर्श प्रारूप। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर एरिक इरिक्सन द 8 स्टेज ऑफ मैन। मतलब कि एरिक इरिक्सन के मनुष्य के 8 चरण की प्रमुख विशेषता क्या है। सोशल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो ये डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेल्फ मनोवैज्ञानिक स्व का विकास बताते हैं अपने मनुष्य के 8 चरण में, राइट, बीसी इज राइट। लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ। लेविस के गरीबी संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित थी। तो 5 फैमिलीज मैक्सियन या 5 फैमिलीज अमेरिकन या फ्रांस या इंडिया। तो ये मैक्सिकन की 5 परिवार पे आधारित थी, राइट, ए इज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू होम ए नॉर्म देन इज अ रूल और स्टैंडर्ड दैट गवर्न्स आवर कंडक्ट इन सोशल सिचुएशन इन व्हिच वी पार्टिसिपेट, इट इज सोशल एक्सेप्शन। मतलब कि किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। बेरिस्टीर हैं, डेविस हैं, मूरे हैं, उड्स हैं। तो ये बेरिस्टीर है, मतलब मैक्सिमम डेफिनेशन है इस पेपर में। आप समझ सकते हैं कितनी तैयारी की जानी चाहिए, किस तरह तैयारी की जानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है व्हेन अ हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन सिचुएशन ग्रुप आउटकम एट द प्रेवलेंस ऑफ ए कंडीशन इज कॉल्ड। कहने का मतलब है एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे में कोई रिलेशन ही नहीं बता रहा है, तो वहाँ नल हाइपोथेसिस ही होती है। नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट सोशियोलॉजी इन इंडिया स्टैंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ एंडोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एज द राइट काइंड ऑफ मिक्स फॉर रिक्वेस्टेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। लुइस डुइमा, डीपी मुखर्जी, जीएस गुरी, ए के सरन। तो ये हमारे लुइस डुइमा आएंगे। इनकी बहुत फेमस परिभाषा है, हिंदी में देखें तो इसने कहा है भारत में समाजशास्त्र भारत विदा और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है। तो ये लुइस डुइमा ही आते हैं। नेक्स्ट है हु among द फॉलोइंग said दैट इंडियन सोसाइटी इज a हिंदू सोसाइटी एंड इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिंदू ट्रेडिशन। तो कह रहा है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे समझा नहीं जा सकता। यहाँ पर हमारे डीपी मुखर्जी होते तो उस पर जाते हैं, क्योंकि डीपी मुखर्जी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर जीएस घुरिये है, तो जीएस घुरिये यहाँ पर राइट भी होगा। नेक्स्ट है इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। भारत को समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, जीएस घुरिये ही है। फिर है मैन एंड हेज हैबिटेशन, हु हैज ऑथर द बुक टाइटल। यह नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आर के मुखर्जी हैं, जो कि मैन एंड हिज हैबिटेशन बताते हैं, जिसे राधाकांत मुखर्जी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हु यूज द वर्ड सबल्टन फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू दोज ग्रुप इन सोसाइटी हु आर सब्जेक्ट टू द हेजिमनी ऑफ द रूलिंग क्लासेज।
तो हेजीमनी या रूलिंग क्लास इनका कीवर्ड भी है। तो शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वाली के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने किया था। एज राइट। हु इज of the view that social unrest is rooted in the capitalist path of development, मतलब कि यह किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही खड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पूंजीवादी मार्क्स भी हैं, मिर्डाल भी हैं, ए आर देसाई, ए जी फ्रैंक। तो ए आर देसाई इज राइट आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद इंडियनाइजेशन ऑफ सोशोलॉजी, मतलब कि भारत के निम्नलिखित समाज कौन से समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? पहले कौन आते हैं, बाद में कौन आता है, कहने का मतलब ये। तो पहले जी एस घुरी आते हैं, फिर ए के शरण आते हैं, फिर डीपी मुखर्जी आते हैं। तो हमारा ए इज राइट। नेक्स्ट, हु रोड द बुक द वर्चुअल कम्युनिटी, वेरी फेमस बुक है, नेट परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। हावर्ड रिंगहोल्ड है, बी इज राइट। नेक्स्ट है, इन हुइच बुक ऑफ डीपी मुखर्जी द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कहने का मतलब है डीपी मुखर्जी की पुस्तक के आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई। तो किस बुक में? तो मॉडर्न इंडियन कल्चर आ सोशोलॉजिकल स्टडी 1942 में हुई, और तीनों में नहीं। नेक्स्ट है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन का कौन सा उदाहरण है? संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये दोनों उदाहरण नहीं है, बल्कि ये रेफरेंस देते हैं। राइट। तो हमारा डी इज राइट होगा। पोस्ट मॉडर्निटी सोसाइटी इज मास मीडिया सोसाइटी, हु सेड दिस, किसने विचार, किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज संचार समाज है? ये हमारे जीन बॉडीलार्ड हैं, बी इज राइट। नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन थ्योरी इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, भूमंडलीकरण का सिद्धांत किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भिद हुआ है? तो हमारा केवल और केवल आधुनिकरण के कारण हुआ है, सी इज राइट। नेक्स्ट, which of the following has severely criticized the World Bank, WTO and especially IMF, तो कह रहा है कि कौन विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ तथा विशेषता आईएमएफ का कट्टर आलोचक रहा है या कटु आलोचक है? जोसेफ ई स्टिलिगेट हैं, गेडेंस रॉबर्टसन से कोई लेना देना नहीं, बी इज राइट। नेक्स्ट, हु रोड बुक द बुक टाइटल सोशल इकोलॉजी, तो सोशल इकोलॉजी की बात करें तो हमारे रामचंद्र गुहा आते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा बताएंगे, ए इज राइट। नेक्स्ट है, हार्वर्ड पी बेकर सेक्रेट सोसाइटी इज इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हार्वर्ड बेकर का पवित्र समाज किससे समकक्ष है? टॉनिज गेवेंसाफ्ट के, दुर्खिम ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के, टॉनिज गेवेंसाफ्ट के, रेडक्लिफ ब्राउन अर्बन सोसाइटी के। तो टॉनिज गेवेंसाफ्ट के, क्योंकि समुदाय से रिलेटेड होगा, पवित्रता है तो हिंदू की बात करें तो उसमें समुदाय पहले आएगा, तो टॉनिज के, गेवेंसाफ्ट के ना, गेसर साहब ये तो कॉमन सेंस से भी आ सकता था, एज राइट। नेक्स्ट है, व्हेन नॉर्म आर एडक्वाइट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, लॉज आर अननेसेसरी व्हेन मोरेज आर एडुकेट लार, जब आचार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं तो कानून आवश्यक है, जब आचार अपर्याप्त हैं तो कानून, तो ये शायद लीड भी हुआ है। तो कह रहा है कि जब आचार समाज, अगर देखें अपने हिसाब से तो कौन सा हो सकता है, जब आचार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त है तो कानून आवश्यक है, जब आचार अपर्याप्त है तो कानून अति आवश्यक होना चाहिए। आचार अपर्याप्त है तो कानून भी अनुपयोगी होगा, छोड़ो, ये डिलीट हुआ है। इन एन, नेक्स्ट देखते हैं, इन एन एंड्रोजेनी सोसाइटी सोशल रोल वुड बी असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एंड्रोजेनी मतलब दोनों लिंगी, उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। सेक्सुअल आइडेंटिटी अचीव स्टेटस स्क्राइब्ड स्टेटस बाय चांस, तो ये सेक्सुअल लैंगिक पहचान होगी हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, हुज स्टेटमेंट इज दैट सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इवोल्यूशन, किसका कथन है समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है? तो उद्विकास की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें या नेचर इसमें जोड़ दें तो हमारे स्पेंसर ही आते हैं, तो स्पेंसर इज राइट। दुर्खिम, ब्राउन, कॉम्प्लेक्स कोई लेना देना नहीं। सोशोलॉजी इज द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी viewed एज होल, हु डिफाइंड, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है, किसकी परिभाषा है? तो एंथनी ग्रीन्स की है, ना कि गिलिन की, ना दुर्खिम, एबेल की। तो डी इज राइट। Between man and society, the floating wick and deep all there is never ending giving, give and take, producing the bright steady flame
A value experience the externally radiate light and warmth on our black dairy universe who theory कह रहा है कि मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के सहज अनुभव की उजली स्थिर जीवित पनपती है जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। तो ये राधा कुंड मुखर्जी का फेमस डायलॉग है। नेक्स्ट है यमीन श्रीनिवास कॉल्स द इंटरडिपेंडेंस अमंग कास्ट आर। श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्य आश्रितता को इस प्रकार कहा है, वर्चुअल यूनिटी, हॉरिजॉन्टल यूनिटी, इंटीग्रिटी, म्यूचुअलिटी। तो ये बताए हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एकता के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट है द वर्ड थ्योरी इज लाइक ए ब्लैंक चेक इज पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द यूजर एंड यूज ऑफ इट हुज स्टेटमेंट दिस। हिंदी में देखें तो सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। किसका कथन है? तो हमारे पियरी एस कोहेन, पर्सी एस कोहेन कहें। डे इज राइट अकॉर्डिंग टू सी राइट मीन्स देयर आर मेन एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ पावर, सेलेक्ट द करेक्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। सिराइड मीन्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के तीन मुख्य तत्व हैं, कौन कौन से इनके अनुसार? तो इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब EMP या PME या MP कुछ भी कह लें शॉर्टकट में, तो सी इज राइट होगा, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। नेक्स्ट है हु रोड द बुक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये हर पेपरों में पूछा जाता है, चाहे PGT हो, चाहे UPHSC हो, चाहे नेट हो, लगभग आ जाता है। तो कोजर है, कोजर इज राइट, ए इज राइट। इन व्हिच बुक गॉफमैन थ्योरी ऑफ ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस हैज बीन प्रेजेंटेड। कहने का मतलब गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो स्टिग्मा में है, इसको कलंक कहते हैं। बे इज राइट। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेसिमेटिक क्रिटिकल पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद। निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारों से संबंधित है? तो जेमसन और बेड्रिलार्ड हैं। ए इज राइट। नेक्स्ट है पियरे बोर्दियो कंसीडर्ड डट एज एन इंटरमीडिएटेड मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच पीपल डील विद द सोशल वर्ल्ड। मतलब पियरे बोर्दियो ने जो एक आंतरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना जिनके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया से व्यवहार करते हैं, वो क्या है? हैबिटस है, कल्चर कैपिटल है, साइन है, कल्चर रिप्रोडक्शन है, संस्कृत पुनरुत्पाद है, कल्चरल रिप्रोडक्शन है। राइट। हैबिटस देख के हम हैबिटस से नहीं भाग जाएंगे, तुरंत पढ़ेंगे किसके बारे में कर रहा है, उससे थोड़ा कॉमन सेंस भी। तो सी इज राइट। नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट इज कीवर्ड थॉमस कुहन। बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है, खास करके नेट में। बी इज राइट। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एग्जांपल ऑफ हुई सोशल रिसर्च डिजाइन। तो कह रहा है पार सांस्कृतिक अध्ययन की सामाजिक अनुसंधान के उदाहरण है। तो कंपैरेटिव सोशल रिसर्च डिजाइन, राइट, न कि लॉन्गिट्यूडनल। तो ए इज राइट। नेक्स्ट है मैच करना है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सिविलाइजेशन, सबाल्टर्न। लुइस डीमा, रणजीत गुहा, एयरदेसाई, सुरजीत सिन्हा। लुइस डीमा हमारे इंडोलॉजिकल हैं, एयरदेसाई हमारे मार्क्सिस्ट हैं, रण सिविलाइजेशन आई थिंक ए का एक, बी का तीन, ए का एक, बी का तीन हमारा केवल डी में, डी और सी में आ रहा है। बट रहा हमारा सिविलाइजेशन, तो ये सुरजीत सिन्हा हो जाएंगे, सबाल्टर्न हो जाएंगे रणजीत गुहा। तो डी, सी का 4, डी का 2, डी इज राइट। नेक्स्ट है इसको भी मैच करना है राजीव भार्गव, TN मदान, आंद्रे वेते, वेबिस्कर एंड एटवुड। इनसाइड आउटसाइड टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया, सोशलॉजी एस्से एंड अप्रोच, पाथवेज, इंडिविजुअलिज्म ऑफ सोशल साइंस। तो ये हमारा हो जाएगा ए का 4, बी का 3। राजीव भार्गव हो जाएंगे इंडिविजुअलाइजेशन इन सोशल साइंस, बॉर्न एंड लिमिट्स ऑफ मेथोडोलॉजी। और TN मदान हो जाएंगे पाथवेज अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। और हमारा सी का 2, डी का 1। आंध्रे बेते हो जाएंगे सोसाइटी एस्से इन अप्रोच एंड मेथड। और वाविस्कर एंड एट्रीब्यूट हो जाएंगे वानिस्कर और एटवुड। ये इन साइड आउटसाइड टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, सब की सब नई बुक हैं, जरूर नोट डाउन करें। सी इज राइट। राइट, थैंक यू। 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप देख सकते हैं, इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन UPHSC में।
तो हमें किस स्तर पर अपना अध्ययन करना करते जारी रहना है, ये आप खुद एनालाइज़ कर लें। थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी हो ज़रूर कमेंट करें। राइट?